नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अब अपने दोस्तों की मदद करने के इरादे से और देश के विपक्ष की आवाज को दबाने के इरादे से कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे 2023 आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मोदी सरकार अपने मित्रों और विपक्ष खास करके उसकी आवाज को दबाने के नए नए तरीके वो अपना रही है। आज सीबीआई के द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 5 दिन का रिमांड हासिल करना, इससे मोदी सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी है। ये सवाल आज खड़ा हो रहा है, क्या मोदी सरकार सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहती है, या फिर अदानी, जिसके खिलाफ अब लगभग इस देश के अंदर साबित हो गया कि अदानी ने लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए, बैंक एलआईसी के करोड़ों रुपए डुबा दिए हैं और झूठ की बुनियाद पर लोगों को ठगा। दोस्त की ये बदनामी का पैमाना यह है कि दुनिया का तीसरा अमीर व्यक्ति कुछ दिनों में अब 50वें पायदान में पहुंच गया है और दूसरी तरफ रायपुर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सफल 85वीं महाधिवेशन संपन्न हुआ, जिस अधिवेशन ने एक तरफ से 2024 की चुनावी दिशा तय कर दी है, जिस अधिवेशन ने स्पष्ट कर दिया कि 24 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी को सत्ताहीन करने के लिए वो जितना हो सके उतना त्याग करने को तैयार है और तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए वो कांग्रेस अगुवाई करेगी। ऐसे बदलते राजकीय परिवेश में जो टाइमिंग मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने का है, वो यही दिखाता है कि देश और देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। खास करके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये सिर्फ अदानी का मुखौटा नहीं सामने आया, बल्कि मोदी के असली हित संबंध सामने आया। और जो नारा था मोदी का, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, ये जुमला आज सच साबित हो गया कि वो न खाऊंगा न खाने
खाने दूंगा, इस नारे के आड़ में, सबका साथ सबका विकास इस जुमले के आड़ में अगर किसी का विकास मोदी ने सुनिश्चित अगर किया तो अदानी और अंबानी का किया, और कीमत पूरा देश की और तमाम संस्थाएं। और दूसरी तरफ राजकीय क्षेत्र में खास करके भारत जोड़ो यात्रा की एक सफल यात्रा के बाद इस देश के राजकीय विमर्श के केंद्र में एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष आया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी को लगातार मिलती हुई शिकस्त और बिहार के अंदर जो एक नया राजकीय समीकरण, जो समीकरण के अंदर राजद से लेकर जेडीयू, कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर इस देश को 2024 की एक चुनावी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, मानो उसका एक प्रकार से उन्होंने परिपाटी को लिखा। और दिल्ली के खास करके महापौर के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी मोदी अमित शाह की किरकिरी हुई है, उससे पूरा ध्यान भटकाने के दृष्टिकोण से ये जो टाइमिंग है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना, ये इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नहीं है, बल्कि जनता का ध्यान उनके मित्र गौतम अडानी, उनकी जो लूट जो देश और देश की जनता की है, वित्तीय संस्थाओं की है, जिस पर आज तक मोदी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। महज कुछ करोड़ों रुपए का अगर भ्रष्टाचार हुआ भी है दिल्ली में दारू के नीतियों को लेकर, तो उसके तुलना में अदानी का जो भ्रष्टाचार है, न जाने कितने पट का भ्रष्टाचार है। लेकिन कार्रवाई अदानी पे नहीं, विपक्ष पे है, चाहे वो विपक्ष के किसी दल के प्रवक्ता ही क्यों न सही। यह सरकार, मोदी सरकार ऐन कैन प्रकारे खुल्लम खुल्ला अब नंगा नाच करने में उतर आई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।